बातें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। सभी नागरिकों को डेली न्यूज परिवार की ओर से दीपावली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। ईसाई केबल नेटवर्क के संचालक मालक विधायक कल्पशेठ गायकवाड़ इनकी ओर से सभी शहर वासियों को दीपावली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। डेली न्यूज की संपादक निसार खान इनकी ओर से सभी शहर वासियों को दीपावली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक के शकील खान इनकी ओर से सभी शहर वासियों को दीपावली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। साउथ इंडियन स्कूल मैनेजमेंट की ओर से सभी शहर वासियों को दीपावली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। अंबरनाथ शहर को पानी पुरवठा करने वाले चिखलोली डैम की ऊंचाई बढ़ाने का काम पाटबंधारा विभाग की ओर से प्रगति पथ पर है। गुरुवार को विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर इन्होंने पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों सहित डैम के कामों का जांच दौरा किया एवं जल्द से जल्द दर्रे की ऊंचाई बढ़ाने का काम किया जाए, ऐसी सूचना अधिकारियों को दी। इस समय नगर सेवक सुभाष साळुंखे, विभाग प्रमुख शिवाजी गायकवाड़, संजय मिसाळ, नारायण तोरडे सहित नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे। नगर सेविका रजनी भारत मिलकुटे इनके द्वारा उनकी निधि से सड़क डामरीकरण की शुरुआत हुई है। गोदरेज हिल टेकड़ी से लेकर पूरे गोदरेज हिल परिसर का डामरीकरण करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। इस काम की शुरुआत करने से पहले स्थानिक नागरिक एवं ज्येष्ठ नागरिकों के हाथों नारियल फोड़कर इस काम की शुरुआत नगर सेविका रजनी भरत मिलकुटे इनके द्वारा की गई। नगर सेविका रजनी भरत मिलकुटे इन्होंने अपने वार्ड में हर समस्या दूर करके लोगों को सहायता की है। कोरोना जैसे महामारी में लॉकडाउन के समय गरीब तबके के लोगों को रजनी भरत मिलकुटे द्वारा राशन सामग्री बिना मूल्य बांटी गई। उनके द्वारा गटर, पानी आदि समस्याएं दूर की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने नगर सेविका का सम्मान किया और आभार व्यक्त किया। इस समय भारत मिलकुटे, नीलेश देसाई, दीपक मिश्रा, रमेश देसाई, सुभाष मिलकुटे, मदन लाल चावला, किरण महाजन आदि मान्यवर एवं नागरिक उपस्थित थे। ऐसी जानकारी पत्रकार इम्तियाज खान इन्होंने दी है। काय सांगाल आपण? आमच्या वहिनी रजनीताई मिलकुटे आणि भरत शेठ यांच्या सौजन्याने हा आमचा नागरिकांकरता त्यांनी चांगल्या प्रकारे रस्ता बनवत आहेत आणि आमच्या सगळ्यांना त्यांच्या पाठीमागे शुभेच्छा आहेत आणि पुढील याच्याकरता आम्ही त्यांना आशीर्वाद पण देतो की त्यांनी असंच काम करावं आणि पुन्हा निवडून यावं आणि आमचं हे करावं, उपकृत करावं। नगरसेवक वहिनी सेविका आणि भरतभाई यांचे आम्ही फार फार आभारी आहोत। आमच्या इथल्या रस्त्याची कामं केलं, पुढे पण सगळी कामं अशीच करावी व या येणाऱ्या इलेक्शनला आम्ही यांच्याबरोबर आहोत। साउथ इंडियन स्कूल को 77 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर स्कूल संबंधित खास जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अंबरनाथ शहर के SICS स्कूल को 77 साल पूरे होने के अवसर पर आइए जानते हैं स्कूल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सन 1943 में कुछ उत्साही और उद्यमी व्यक्तियों द्वारा लगाया गया एक छोटा सा बीज एक हल्की कानाफूसी से एक गरज दहाड़ने वाले शक्तिशाली पेड़ में बढ़ गया है। दक्षिण भारतीय बच्चों के शिक्षाप्रद समाज ने एक लंबा सफर तय किया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अस्तित्व के 77 साल पूरे कर लिए हैं। संस्था ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है और सत्यनिष्ठ, ईमानदारी और अखंडता के मूल्यों का मजबूत सेट पैदा किया है। एक सच्चे शिक्षक होने के नाते हम जानते हैं कि प्रत्येक छात्र को प्राप्त करने के लिए एक अलग अनूठी क्षमता है और व्यक्तिगत छात्र शैक्षणिक प्रक्रिया का केंद्र है। इस चरित्र को ध्यान में रखते हुए हम नए तकनीकी विचारों को नया करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह सतत प्रक्रिया है। हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं, व्यक्तिगत ध्यान और देखभाल है कि SICS की पहचान का एक गठन प्रदान करने के लिए समर्पित कर रहे हैं। इसमें नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक के अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया गया है। वर्तमान में हमारे पास अंबरनाथ में 3 अलग अलग स्थानों पर नर्सरी से डिग्री कॉलेज स्तर तक 8000 से अधिक छात्र हैं। यह वही संस्था है जिसने अंबरनाथ और उसके आसपास के हर क्षेत्र के साथ साथ विदेशों में भी सबसे प्रतिष्ठित हस्तियां बनाई हैं।
SICES में हम छात्रों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने और उन्हें एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए सक्षम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण के लिए प्रतिबद्ध खड़े हैं। हम अपनी भावी परियोजनाओं के लिए अंबरनाथ के आसपास के सभी लोगों से दिल से सहयोग करने की उम्मीद करते हैं। हमारे SSC और HSC परिणाम मार्च 2020 में 100% आए थे। डिग्री कॉलेज के परिणाम भी मुंबई क्षेत्र में सबसे अच्छे कर रहे हैं। अंबरनाथ शहर में पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज की बहुत ही ज़रूरत है। आधुनिक निर्देश के साथ चिखलोली में भी नया स्कूल बनाने की हमारी भविष्य की परियोजना है। यह सारी उपलब्धियां अंबरनाथ के लोगों के बड़े सहयोग के कारण ही की जाती है, ऐसा SICES स्कूल प्रशासन की ओर से कहा गया। दीपावली त्योहार के अवसर पर गरीब जनता को निकृष्ट धान्य वाटप किए गए। गोडाउन पाला पर जिससे कार्रवाई की मांग की गई है। दीपावली त्योहार के अवसर पर गरीब जनता को वाटप किए गए राशनिंग धान्य अत्यंत निकृष्ट दर्जा के दिए जाने से मुरबाड के राशनिंग सीधा पत्रिका धारक पर सभी रोष व्यक्त कर रहे हैं। इस संबंध में आदिवासी कार्यकर्ता दिनेश जाधव इन्होंने राशनिंग पुरवठा गोडाउन पाल पर कार्रवाई की मांग की है। मुरबाड की निहाड़ी, कातकरीवाड़ी, आलेवाड़ी, दीवानपाड़ा इन आदिवासी पाड़ा में वाटप किया गया राशनिंग गेहूँ, चावल काफ़ी खराब दर्जा का है, जो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। ऐसे धान्य वाटप करने का रोष आदिवासी बांधवों ने किया है, ऐसी जानकारी मुरबाड के प्रतिनिधि गणेश जाधव इन्होंने दी है। गेल्या 8 ते 10 दिवसापासून जे रेशनिंगला धान्य वितरित झालेलं आहे, हे जे धान्य आहे त्याच्यामध्ये विशेषतः करून तांदूळ आणि गहू, हे तांदूळ आणि गहू अतिशय खराब दर्जाचं या ठिकाणी वाटप केलेलं आहे। आम्ही आज न्याडीपाडा, कातकरीवाडीमध्ये आणि दिवाणपाडा, आवळेगाव या ठिकाणी जेव्हा प्रत्यक्ष जाऊन बघितलं हे रेशनिंगचं धान्य जे वितरित झाले तर ते अतिशय तांदूळ खूप खराब आहेत, जनावरंसुद्धा खाणार नाहीत अशा पद्धतीचं हे तांदूळ वितरित झालेलं आहे। आणि हे जे तांदूळ हे मिलमधून जे धान्य घेतलं आहे, हे जे गोडाऊन कीपर जे मुरबाड तहसीलमधून जे गोडाऊन कीपर आहेत, या गोडाऊन कीपरने हे माल पूर्णपणे निकृष्ट दर्जाचा घेतला आहे। हे माल जर व्यवस्थित बघून घेतला असतं हे धान्य, तर हे आज ही वेळ सणासुदीच्या दिवशी ही वेळ आज आदिवासींच्यावर आली नसती। आता हे पूर्णच्या पूर्ण धान्य जे वाटप केलेलं आहे, हे पूर्ण धान्य जे आहे ते आपल्याला त्यांना खाण्यायोग्य नाही आहे। हे पूर्ण तांदूळ, हे गहू त्यांना फेकून दिल्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही। तरी शासनाकडे आमची एवढी विनंती आहे की त्यांनी हे पूर्णपणे धान्य ताब्यात घ्यावं आणि त्यांना सणासुदीच्या वेळी त्यांना चांगलं धान्य वितरित करावं, एवढीच आमची आज मागणी आहे। उल्लासनगर स्टेशन परिसर में हमेशा मारपीट की घटनाएं घटती हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसी ही घटना उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 स्टेशन रोड संतु बिल्डिंग के पास बनी रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घटी है। यहाँ पर अक्सर कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से झगड़े, मारपीट और छीनौती होती रहती है। 12 नवंबर की रात 12 बजे धीरज कलेक्शन नामक दुकान में कुछ लड़कों ने मारपीट हुई, जिससे व्यापारी दुकानदार परेशान हैं। उक्त घटना की शिकायत सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। शिवसेना रामबाग विभाग शाखा वार्ड क्रमांक 38 की ओर से कोरोना महामारी के कारण परेशान हुए गरीब जनता के लिए दीपावली फराळ साहित्य का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ज्येष्ठ शिवसैनिक मारुति नागरे एवं सुभाष जगताप इनके हाथों से किया गया। इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए शिवसैनिक नदीम आगा, सुभाष जगताप, विनोद पवार, सुधीर गंग, अरुण शेलार, प्रशांत नावडे, भाऊकर कड, रत्नाकर यादव, गणेश जाधव, संजय कांबळे, प्रदीप प्रभु, रवि गायकवाड़, गुरुनाथ पानीकर सहित शिवसैनिक उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति आदरणीय कपिल थड़े इनका सहकार्य मिला। इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। ऐसी जानकारी पत्रकार इम्तियाज खान इन्होंने दी है। त्या महामारीमुळे लोकांचे उद्योगधंदे, रोजगार बंद झालेले आहेत आणि त्याच्यामुळे काय आलं की आर्थिक टंचाई फार मोठ्या प्रमाणात आलेली आहे। शिवसेना रामबाग विभागीय शाखेतर्फे आम्ही की त्या गोरगरिबांना दिवाळी सणासुदीला काहीतरी घरामध्ये गोडधोड करण्यासाठी
एक दिलासा म्हणून हा आम्ही मोफत दिवाळी फराळाच्या साहित्याच्या वाटप हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला, जेणेकरून लोकांना थोडा काळ असेल ना, पण शिवसेनेतर्फे एक दिलासा आहे गोरगरीब गरजू लोकांसाठी.